सभी को नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। इस वर्कशीट में आए हुए कंटेंट की जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 126। आज डेट है 7 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और हमारा पाठ है वे भी क्या दिन थे। इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है चीज़ों का बदलता स्वरूप। चलिए जानते हैं चीज़ों का स्वरूप कैसे बदला, क्यों बदला, किसने बदला, सब बातें हम करेंगे। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे से सोए और बहुत सारे सपने देखे? आपने कभी सपनों में अंतरिक्ष की सैर की है? बच्चों, क्या आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है? इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। मतलब कि ये 322 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 109 सफल अंतरिक्ष यान मिशन व 77 लॉन्च किए हैं। क्या आपको यह रोचक बात पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला रॉकेट 1963 में प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया था और इसे साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग स्थान तक पहुंचाया गया था। कितनी बड़ी बात है कि जो पहला हमारा अंतरिक्ष जाने वाला रॉकेट है वो किस पे गया है? साइकिल पे गया है। तकनीकी उन्नति के कारण आज दुनिया में ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और कई दिनों तक उसी अंतरिक्ष यान में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का भी स्वरूप बदला है। बच्चों, आपकी EVS की बुक में एक चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। आप वो पाठ पढ़िए, आपको सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। आपको उनका इंटरव्यू मिलेगा उसमें आपको सुनीता अंतरिक्ष में पाठ में सुनीता ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया है और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। वे भी क्या दिन थे। आपने पाठ में भी पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। हम स्कूल में जाते हैं, हमें अध्यापक पढ़ाते हैं, हमें घर के लिए होमवर्क देते हैं, हम कॉपी किताबों के थ्रू पढ़ते हैं, अगले दिन फिर वो काम चेक होता है। लेकिन कुम्मी का तरीका अलग था। वो कंप्यूटर या लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे कोई फिज़िकल टीचर नहीं होता है उनको पढ़ाने के लिए। चलिए, समय के साथ शिक्षा का रूप भी बहुत बदला हुआ है। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका का उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण उन्होंने हमें करके दिया हुआ है। जैसे पुराना स्वरूप था चिट्ठी, पहले हम चिट्ठी का प्रयोग करते थे। अब नया स्वरूप क्या आ गया है? ईमेल। अब हम मेल के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। अब है टेलीफोन। पहले किन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था? टेलीफोन। ऐसे वाले फ़ोन हमारे घर में होते थे। अब कौन से फ़ोन आ गए हैं? स्मार्टफोन। अब कौन से फ़ोन आ गए हैं मार्केट में? स्मार्टफोन आ गए हैं। पहले प्रयोग किया जाता था लालटेन का। किसका प्रयोग किया जाता था? बिजली के लिए, रोशनी के लिए पहले लालटेन का प्रयोग किया जाता था। अब उनकी जगह बल्ब ने ले ली है। पहले चूल्हे का प्रयोग किया जाता था। अब हमारे पास गैस उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा बच्चों, हम सबके घर में गैस होती हैं। हम उसी का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और अपनी बाकी सुविधाओं के लिए। पहले बच्चों लिखने के लिए ये देखिए पंख और स्याही का प्रयोग किया जाता था। पंख में स्याही भर ली जाती थी और फिर उसकी मदद से लिखा जाता था।
अब हम किसकी मदद से लिखते हैं? अब हम पेन की मदद से लिखते हैं। पहले दातुन करने के लिए दातुन हुआ करती थी, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, वो होती थी। लेकिन अब दंत मंजन आ गए हैं, जिन्हें हम टूथपेस्ट भी कहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत तरीके के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कैसे यान यानी कि रॉकेट में जाना चाहेंगे? अपनी कॉपी में चित्र बना के अपने रॉकेट को एक नाम दीजिए। ये देखिए बच्चों, आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपने हिसाब का, अपनी पसंद का रॉकेट या यान बना सकते हैं। आपको बनाना भी इस तरीके से है जो आपको लगे कि आपके सपनों में अगर आप किसी यान में जाना चाहेंगे तो वो कैसा यान होगा। उसमें रंग भरिए, अपने शिक्षक के साथ उसको साझा करिए, अपने सब फ्रेंड्स को वो दिखाइए, और आखिरी में आपको उसको एक नाम भी देना है अपनी पसंद का। ठीक है बच्चों, ये तो थी वर्कशीट के बात। अब हम इस वर्कशीट से संबंधित एक काम यह कर सकते हैं, हम खुद अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें हम लिखें कि पुराने टाइम में कोई काम कैसे हुआ करते थे और अभी कैसे होते हैं। जैसे यातायात के साधन, पहले बैलगाड़ियों का, ऊंट गाड़ियों का, घोड़ा गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अब हमारे पास ट्रेन है, मोटर गाड़ी है, बाइक है, प्लेन है, जहाज हैं। पहले किस तरीके की नाव हुआ करती थी, अब कैसे जहाज उपलब्ध हैं। हम ये भी देख सकते हैं पहले किस तरह के घर हुआ करते थे, अब घर किस तरीके के होते हैं। पहले हम किस तरह के कपड़े पहनते थे, अब हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। और बच्चों, हम अपने खाने में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। पहले हम किस तरीके का खाना खाते थे। पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है ये काम करने में, ये लिस्ट बनाने में बच्चों की हेल्प की जाए। अब है जो पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि तकनीकी उन्नति का लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी है। मतलब कि जितना हम उन्नति करते हैं उतना ही हम अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे पहले कारखाने, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, अब आ गए हैं, तो उनसे निकलता हुआ धुआं, उनका कूड़ा कचरा हमारे वातावरण को ख़राब कर रहा है, हमारी सेहत पे बहुत असर डाल रहा है। तो पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के साथ इस चीज़ के बारे में चर्चा करें, उन्हें समझाएं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, अपनी पृथ्वी को बचाना है। आज का हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। पेरेंट्स, अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। बच्चों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे केजी से लेके 5th क्लास तक की सारी वर्कशीट उपलब्ध हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।